Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 5 तक हम लोग EVS में कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 5 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं. कहीं भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 फेस्टिवल्स आर फन. ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिवाइज करेंगे दोबारा से चैप्टर्स को. गुड मॉर्निंग. और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 फेस्टिवल्स आर फन. फेस्टिवल्स क्या होते हैं? त्योहार. फेस्टिवल्स त्योहार. हमें सभी को फेस्टिवल्स है वो खूब पसंद आते हैं. क्यों आते हैं? सबको अच्छे लगते हैं. क्यों लगते हैं? क्योंकि हम लोग फेस्टिवल्स पे खूब इंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं. दिवाली, होली, किसी का बर्थडे, कोई भी फेस्टिवल्स आता है तो हमें खूब अच्छा लगता है. हम इंजॉय करते हैं. घर में नई नई मिठाइयां बनती हैं, हम न्यू क्लोथ्स खरीदते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं. इसलिए सभी स्टूडेंट्स को फेस्टिवल्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं. फेस्टिवल्स आर फन. फन मीन्स मजेदार. फेस्टिवल्स हैं वो हमारे लिए कैसे हैं? मजेदार होते हैं. इसमें हम क्योंकि बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुशी होती है हमें इस टाइम पे. स्टार्ट करते हैं. स्पीकर ऑफ रखे स्टूडेंट्स, और कुछ पूछना हो तब आप मुझसे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. राइट द नेम ऑफ फेस्टिवल्स अबाउट विच द किड्स आर टॉकिंग. किड्स, बच्चे. यहाँ आपस में ये जो बच्चे हैं ये बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातों से हमें पता लगाना है कि वो किस फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो देखिए फर्स्ट नंबर पे देखिए, यहाँ हमें एक गर्ल दिखाई दी है और वो देखिए क्या कह रही है. वी विल hoist the flag in school today. We will, हम लोगों ने, hoist means फहराना. hoist, HOSIT. hoist means फहराना. हम लोग स्कूल में फ्लैग, फ्लैग क्या होता है? हमारा तिरंगा, हमारा झंडा फहराते हैं. फ्लैग, ध्वज. ठीक है. फ्लैग, ध्वज. ठीक है, जो हम झंडा फहराते हैं. ठीक है. होइस्ट मीन्स फहराना. हम फ्लैग है वो कब फहराते हैं? कब फहराते हैं? यहाँ बात हो रही है कि हमने आज स्कूल में फ्लैग है वो फहराया. तो देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड. इंडिपेंडेंस डे. हम लोग फ्लैग है वो कब फहराते हैं? इंडिपेंडेंस डे पे और रिपब्लिक डे पे भी. तो यहाँ हम लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे. तो यहाँ इसके नीचे आपको फिलअप छोड़ा हुआ है कि यहाँ जो गर्ल है वो कौन से फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रही है कि आज हमने स्कूल में ध्वज है, फ्लैग है वो फहराया है. ठीक है. तो यहाँ हम लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे. इसके बीच में INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे. ठीक है. ये स्पेलिंग आप उसके नीचे लिख लीजिए, इंडिपेंडेंस डे. सभी स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस डे की स्पेलिंग है वो लर्न होनी चाहिए. इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस. इंडिपेंडेंस डे. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त 26 देखिए, जनवरी. इंडिपेंडेंस डे, नो बेटा, इंडिपेंडेंस डे
15 अगस्त, 15 अगस्त को मनाया, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये लिखेंगे 15 अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है। और अभी अगस्त में 15 अगस्त को क्या आने वाला है? इंडिपेंडेंस डे। और आपने स्कूल में आए हैं तब आपने भी पहले देखा होगा, इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग आते हैं, परेड होती है, हमारा जो नेशनल एंथम है वो गाया जाता है, हम लोग पीटी करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, और फिर हमें स्वीट्स दी जाती हैं, लड्डू मिलते हैं ना, याद आया किसी को? हाँ, इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग आते हैं, ध्वज फहराया जाता है, हमारा फ्लैग है वो फहराते हैं, और उसके बाद में हमें स्वीट्स दी जाती है। तो ये ध्यान में रखना, मैंने ये आपको नॉलेज के लिए बताया। यहाँ हमें सिर्फ इंडिपेंडेंस डे लिखना है कि इंडिपेंडेंस डे वो स्कूल में हमारे सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारी जो इंडिया है, जो कंट्री है, वो आजाद हुए थे, भारत देश है वो इस दिन स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। जो अंग्रेज थे, फॉरेनर्स जो थे, वो इंडिया पर आए थे और कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ पे क्या कर लिया था? गुलाम बनाया गया था, और बहुत सी लूटपाट मचाई गई थी, और इन्हीं सभी अंग्रेजों को हमारी कंट्री ने बाहर निकाल दिया था। तो 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, हम फ्रीडम हुए थे, इसलिए इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि हमें इस दिन क्या मिली थी? आजादी मिली थी। नेक्स्ट देखिए, आई वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू ब्रिंग माई गिफ्ट। यहाँ दूसरा जो बच्चा है वो क्या कह रहा है? आई वेट, वेट मीन्स इंतजार करना, मैं इंतजार करता हूं फॉर सेंटा क्लॉज का टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, जो मेरे लिए क्या लाते हैं? गिफ्ट लाते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि सेंटा क्लॉज कब आता है, कौन से फेस्टिवल्स पे आता है? 25 सेंटा दिसंबर। क्लॉज कौन सा फेस्टिवल होता है, वो क्या कहते हैं, उसका नेम बताओ उस फेस्टिवल का। क्रिसमस डे। क्रिसमस डे, वेरी गुड। क्रिसमस डे जब सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन क्या होता है? सेंटा क्लॉज आता है। स्कूल में भी हम लोग सेंटा क्लॉज बन के आते हैं, और चॉकलेट है वो बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, ठीक है। तो सेंटा क्लॉज है वो कब आता है? क्रिसमस डे पे। कब आता है? क्रिसमस डे पे। तो यहाँ नेक्स्ट में हम लिखेंगे क्रिसमस डे, CHRISTMAS, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे। और क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब आता है क्रिसमस डे? 25 दिसंबर। कब आता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई विल गो विद माई पेरेंट्स टू सी रामलीला टुडे। मैं अपने पेरेंट्स, कौन होते हैं? पेरेंट्स भूल गए? PARENTS, पेरेंट्स। मैंने वर्ड मीनिंग लिखवाई थी आपको। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। माता पिता। तो हम हमारे पेरेंट्स के साथ, सी मीन्स देखना, SEE, सी मीन्स, और देखने का वर्क कौन करती है? आंखें। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे अपने 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हैं?
5 सेंस ऑर्गन्स, Good morning, ma'am. eyes, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है आईज, जो देखने का वर्क करती है, ठीक है। तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ आज रामलीला देखने गई थी, ठीक है। तो रामलीला देखने गए थे, तो फिर कौन सा फेस्टिवल आएगा? देखिए, जब एंडिंग हो जाती है और जब रावण को मार देते हैं, तो क्या सेलिब्रेट किया जाता है? दशहरा। उससे पहले दशहरा आता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दशहरा, डबल एस ई एच आर ए, दशहरा, ठीक है। और दशहरे पे क्या होता है? रावण, जानते हो, जो बुराई का प्रतीक होता है, रावण जो था, उसको इस दिन भगवान श्री राम ने क्या किया था? उसको मार दिया था। इसलिए हम बड़ा सा रावण का पुतला बनाते हैं और उसको जलाते हैं, क्योंकि वो बुरा था। हाँ, रावण को इस दिन जला देते हैं, तो उसे होता है दशहरा। रामलीला के एंडिंग पे दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बच्चे आपस में इन फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, वी ऑल लव सेलिब्रेशंस। हमें सभी सेलिब्रेशन, समारोह, हमें सभी को ये सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। सेलिब्रेशन मनाना, सभी फेस्टिवल्स को, ये जो समारोह, ये जो फेस्टिवल्स आते हैं, हम सभी को बहुत पसंद आते हैं, हमें बहुत प्यार है इनसे। वी हैव फन एट फंक्शंस। हमें सभी को बहुत मजा आता है फंक्शंस पे, त्योहारों पे। लाइक बर्थडे, जैसे किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे मीन्स बर्थडे, जन्मदिन, वेरी गुड। वेडिंग्स, वेडिंग्स क्या होती है? वेडिंग्स में गए हो कभी किसी की? हाँ, कभी घर में किसी की शादी होती है, वेडिंग्स सभी को अच्छी लगती है। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी क्या होती है? शादी की सालगिरह, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम मिलकर इनको बहुत इंजॉय करते हैं और खूब खुशी मनाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी फंक्शंस आते हैं, इन पे हम बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्पीकर ऑफ रखो। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ हमें लुक, लुक मीन्स LOOK, लुक मीन्स देखना, वेरी गुड। लुक मीन्स देखो, देखना। फॉलोइंग पिक्चर, यहाँ जो पिक्चर दी हुई है, नीचे जो पिक्चर दी हुई है, इसको देखो। ये सामने जो पिक्चर है ना, इसको देखो। वाट मीन्स क्या? आर दीज पीपल सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट मनाना। यहाँ पीपल मीन्स लोग, यहाँ जो लोग हैं वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बर्थडे। बताओ। देखो, यहाँ पे मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, कैप पहन रखी है, केक रखा हुआ है, स्वीट्स रखी हुई है। इसका मतलब ये लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? बर्थडे, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कैप पहनी हुई है, उनके मम्मी पापा हैं और बहुत सी स्वीट्स लाई हुई है। इसलिए ऐसे ही हम लोग अपना भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना। हमारा भी जब जन्मदिन आता है तो हम इस तरीके से केक मंगवाते हैं और मम्मी से स्वीट्स बनवाते हैं, ठीक है, और एक साथ एंजॉय करते हैं। तो यहाँ क्या सेलिब्रेट हो रहा है? बर्थडे। अब यहाँ नीचे ट्राई दिस, आपको लिखना है हाउ डू यू।
आप कैसे सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं योर बर्थडे, आपका जन्मदिन। तो ये आप खुद से लिखेंगे कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, मेक ए लिस्ट, पेज नंबर 29। मेक ए लिस्ट, यहाँ आपको एक लिस्ट बनानी है ऑफ गिफ्ट्स, किसकी, गिफ्ट की, विच यू वांट फ्रॉम योर पेरेंट्स। वांट मीन्स चाहना, WANT, वांट मीन्स चाहना, जो आप चाहते हैं फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से। तो यहाँ आपको अपने बर्थडे पे, जब भी आपका बर्थडे आता है तो आप गिफ्ट लेते हैं ना, तो यहाँ आपको खुद से बताना है, एक लिस्ट बना दीजिए कि आपको अब जब आपका बर्थडे आएगा तो क्या क्या चाहिए। तो खुद से एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे आपको कुछ भी स्वीट्स चाहिए, न्यू क्लोथ्स चाहिए, शूज चाहिए, या कोई भी आपकी जो भी डिमांड है, किसी को साइकिल चाहिए होती है अपने बर्थडे पे, तो आप खुद से ये लिस्ट बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, सेलिब्रेट मनाना, हम सभी लोग और भी फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स लाइक, जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिलीजियस धार्मिक। देखिए, वी ऑल्सो सेलिब्रेट, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इन सभी फेस्टिवल्स को, और यहाँ पे हमें फेस्टिवल्स के नेम दिए गए हैं। तो ये फेस्टिवल्स के नेम सभी को लर्न होने चाहिए, जो भी फेस्टिवल्स हैं इसमें। वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल, हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स। दिवाली, दिवाली सभी को पसंद आता है, और दिवाली पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि दिवाली है वो सेलिब्रेट क्यों की जाती है, कोई स्टूडेंट्स बता सकता है। हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। क्या हुआ था कि इस दिन हमारे भगवान जो श्री राम थे, वो अयोध्या नगरी अपने गांव वापस लौटे थे। कहाँ से, वो 14 ईयर तक कहाँ रहे थे, फॉरेस्ट में रहे थे, जंगल में रहे थे, और 14 ईयर उनके कंप्लीट होने के बाद वो वापस अपनी अयोध्या नगरी आते हैं। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वहां रहने वाले अयोध्या वासियों ने उनके लिए घी के दीपक जलाए थे, और तभी से हम लोग भी क्या करते हैं, दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, और उस दिन दीपक जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, और लाइटिंग करते हैं खूब सारी अपने घर पे, और न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। और इस दिन किसकी पूजा होती है, किसकी होती है पूजा, गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की हम लोग, गणेश जी और लक्ष्मी जी की इस दिन हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये है दिवाली फेस्टिवल्स। होली, होली, होली पे क्या करते हैं, होली किसका फेस्टिवल्स है, कलर्स का। होली किसका फेस्टिवल्स है, कलर्स का। इस दिन हम लोग होली पर कलर से खूब मस्ती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईद, और ईद किसका फेस्टिवल्स है, ईद जो फेस्टिवल्स है वो मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल्स है, ठीक है। मुस्लिम और लोगों का। हाँ, वो उस दिन क्या बनाते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, मोस्क्यू में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां अपनी नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, और सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। और ईद फेस्टिवल्स पर इनकी फेवरेट डिश होती है सेवैया, वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है क्रिसमस, और क्रिसमस पे मैंने अभी आपको बताया था 25 दिसंबर को आता है। आता है, और इस दिन कौन आता है, सेंटा क्लॉज आता है, जो बच्चों सेंटा के लिए क्लॉज। गिफ्ट्स लाता है, ठीक है। रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, ये सभी हमारे कैसे फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, धार्मिक फेस्टिवल्स है, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग इनको लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। रिलीजियस,
धार्मिक फेस्टिवल्स हैं ये, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फेस्टिवल्स, त्योहार लाइक जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल्स। अब देखिए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं। नेशनल फेस्टिवल्स राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय पर्व जो पूरे राष्ट्र में जिनको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, पूरी कंट्री में जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। अब देखते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। मैम क्रिसमस की तो है ना सेंटा क्लॉज आता है। यस, नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स राष्ट्रीय पर्व जिनको हमारी पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है, नेशनल फेस्टिवल्स। तो देखिए नेशनल फेस्टिवल्स सबसे पहले कौन सा है, इंडिपेंडेंस डे। कौन सा है, इंडिपेंडेंस डे। स्पेलिंग सभी को लर्न होनी चाहिए, INDEPENDENS 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। और ये कब सेलिब्रेट होता है, अभी मैंने बताया था 15 अगस्त। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे, REPUBLIC, रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है, 26 जनवरी। 26 जनवरी। और नेक्स्ट थर्ड पे हमारा नेशनल फेस्टिवल्स है, क्या है, गांधी जयंती। GANDHIJAYANTI, गांधी जयंती। और गांधी जयंती कब सेलिब्रेट होती है, 2 अक्टूबर, ठीक है। ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। स्टूडेंट्स जो हमने फेस्टिवल पहले पढ़े थे, जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, वो सभी क्या है, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स है, धार्मिक त्योहार है। उनको हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये है नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय पर्व जिनको पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है। और इनके तीनों के आपको नेम और इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिखोगे कि नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स अभी मैंने लिखवाए थे, तो रिलीजियस फेस्टिवल्स एक साइड में लिखना, उनके नीचे आप लिखना नेशनल फेस्टिवल्स। यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। आपको पता चलेगा कि रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, धार्मिक त्योहार कौन से होते हैं, और नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप सभी को लर्न होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। इनकी डिटेल से अभी हम आगे भी रीड करेंगे। ये है हमारे नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। नेशनल फेस्टिवल्स में फर्स्ट नंबर इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिपेंडेंस डे मैंने बता दिया है, जैसे 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तो 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट होता है, इंडिपेंडेंस डे। On this day, इस दिन, in the year 1947, our country, India, become a free and an independent country. इस दिन हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो क्या हुई थी, फ्री हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी, आजाद हुई थी। इसलिए कब हुई थी ये, 1947। कब हुई थी, 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को
इसको आप अंडरलाइन भी कर लेना अपनी बुक में। हमारी जो इंडिया कंट्री है, कंट्री मीन्स देश, कंट्री मीन्स देश, ठीक है। तो हमारा जो भारत देश है वो इस दिन आजाद हुआ था, फ्रीडम हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वेरी गुड। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, होइस्ट द नेशनल फ्लैग, इस दिन उन्होंने हमारा जो नेशनल फ्लैग था, राष्ट्रीय जो ध्वज था, एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। और कहाँ पे? रेड फोर्ट, लाल किला। और लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में उन्होंने वहां पे ध्वज है वो फहराया था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है, वहां पे फर्स्ट टाइम पे अपना जो ध्वज है, तिरंगे को उस दिन फहराया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, कंट्री मीन्स देश, होइस्ट मीन्स फहराना, नेशनल राष्ट्रीय, फ्लैग ध्वज, रेड फोर्ट लाल किला, और दिल्ली दिल्ली, ठीक है। लाल जो भी किला। वर्ड मीनिंग है आप उसके नीचे मीनिंग वो हिंदी वर्जन इनका लिखते जाइए, तो आपको इनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे का आपको समझ में आया कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? पता चला? क्योंकि इस दिन हमारी जो इंडिया कंट्री है, हमारा जो भारत देश है, वो आजाद हुआ था। इसलिए हम 15 अगस्त को अपनी स्कूल में हम भी ध्वज है वो फहराते हैं, ठीक है। नीचे लिखा है नेम द पर्सन, नेम द पर्सन हु वाज द फर्स्ट टू होइस्ट ट्री कलर ऑन 15 अगस्त 1947। ट्री कलर, तिरंगा, ठीक है। उस पर्सन, उस व्यक्ति का हमें यहाँ पे नेम लिखना है जिसने फर्स्ट टाइम 15 अगस्त 1947 को फर्स्ट टाइम अपना जो तिरंगा ध्वज है वो फहराया था। और वो मैंने अभी आपको बताया है, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये मैं आपको लिखवा देती हूँ जवाहरलाल नेहरू की स्पेलिंग। यहां लिख लीजिए आप, JAWAHRLAL, जवाहरलाल नेहरू, NEHRU, जवाहरलाल नेहरू। आंसर पूरा ही लिख लीजिए। इसके बाद होइस्ट, HOIST, इन्होंने होइस्ट किया था, फहराया था ट्री कलर, तिरंगा, ऑन 15 अगस्त। कब फहराया था? 15 अगस्त 1947। आगे लिख लीजिए 1947, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू होइस्ट ट्री कलर ऑन 15 अगस्त 1947। मैम कहाँ लिखना है? ये इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, ट्राई दिस, पेज नंबर 29 पे आपको क्वेश्चन मिला है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु वाज द फर्स्ट टू होइस्ट ट्री कलर ऑन 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले हमारा जो ध्वज था वो किसने फहराया था। तो उसमें हम आंसर लिख देंगे जवाहरलाल नेहरू होइस्ट ट्री कलर ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम अपना तिरंगा ध्वज
लाल किले पर फहराया था। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, fill in the correct colors of our national flag, write what each color stands for in the given space। यहाँ हमें अपना राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा, उसके सभी को कलर पता है कि कौन कौन से कलर होते हैं। यहाँ आपको ड्राइंग दी हुई है, इसमें आपको कलर करने हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो फर्स्ट वाले में आप ऑरेंज कलर करेंगे और बीच वाली जो पट्टी है वो व्हाइट रहती है, इसलिए इसको हमें कलर नहीं करना। और उसके बाद नंबर 3 पे हम कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन, ठीक है। और यहाँ हम 1 2 3 तीनों के इनके नेम लिखेंगे, ठीक है, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। तो ये खुद से आप कर सकते हैं। ओके बेटा। और ये आज आप अपनी नोटबुक में करोगे नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। यस मैम। हैव ए नाइस डे।